कोरोना वायरस संक्रमण के मामले हाल के दिन में भारत, अमेरिका सहित कई देशों में तेजी से बढ़ते हुए देखे गए हैं। भारत में फिलहाल संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। 15 जून को यहां कुल एक्टिव केस 7400 थे, वह 21 जून को घटकर 5000 के करीब 5012 रह गए हैं। बीते 24 घंटे में 1157 लोग या तो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं या अस्पताल से ठीक होकर घर लौट गए हैं। भारत में एक्टिव केस में भले ही कमी आई है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। वायरस हमेशा हमारे आसपास ही रहता है और नए म्यूटेशन या लोगों की कमज़ोर होती इम्यूनिटी के कारण बार बार एक्टिव हो जाता है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। हमें कोरोना के साथ रहना सीख लेना होगा। भारत में कोरोना के 4 वेरिएंट्स एक्टिव। भारत में कोरोना के मामलों की बात करें तो पता चलता है कि यहाँ 2 वेरिएंट्स निम्बस और स्ट्रॉटस सबसे ज़्यादा प्रभावित देखे जा रहे हैं। NB1 8.1 को अनौपचारिक रूप से निम्बस उपनाम दिया गया है, वहीं XFG को ट्रॉटस कहा गया है। यहाँ हाल ही में एक रिपोर्ट में ICMR NIV पुणे के निदेशक डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि XFG और NB1 8.1 के साथ JN.1 और LF.7 वेरिएंट ज़्यादा गंभीर नहीं पाया गया। हालांकि हर म्यूटेशन के साथ इसकी संक्रामकता दर जरूर बढ़ती जाती है। इसको लेकर सावधानी बरतना ज़रूरी है। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोविड विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लू वायरस की तरह ही कोरोना वायरस भी हमेशा हमारे बीच रहने वाला है, इसलिए हमें इस वायरस के साथ जीना सीख लेना चाहिए। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए उच्च जोखिम समूह वाले लोगों को सालाना डॉक्टर की सलाह के आधार पर कोविड-19 टीकाकरण ज़रूर कराना चाहिए। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में श्वसन चिकित्सा के प्रोफेसर डेविड हुई शू चियोंग कहते हैं कि वैश्विक आबादी में एंटीबॉडी के स्तर पर गिरावट के कारण हर 6 से 9 महीने में कोरोना का प्रकोप देखा जाता रहा है। ये आगे भी देखा जाता रह सकता है। इससे प्रभाव को लेकर हमें पहले से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हर 6 से 9 महीने में देखा जाता रहेगा कोरोना का प्रकोप। प्रोफेसर डेविड कहते हैं कि मौजूदा प्रकोप अप्रैल में शुरू हुआ और मई के अंत तक पीक पर पहुंच गया। हालांकि अब ये कम होने लगा है। वर्तमान लहर जुलाई या अगस्त तक समाप्त हो सकती है, पर हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगले 6 से 9 महीने में वायरस फिर से एक म्यूटेशन के साथ वापस आ सकता है। इस तरह के श्वसन रोगों के खतरे से बचे रहने के लिए उच्च जोखिम वाले समूह के लिए वार्षिक कोविड-19 के फ्लू टीकाकरण ज़रूर हो जाता है, ताकि अगली लहर में आप गंभीर समस्या से बचे रह सकें। सालाना कोविड फ्लू का कराएं टीकाकरण। उच्च जोखिम वाले समूह लोगों का मतलब क्रोनिक बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज़ के शिकार बुजुर्ग और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में संक्रमण की स्थिति में गंभीर रोग विकसित होने का खतरा अधिक देखा जाता रहा है। संक्रमित होने पर निमोनिया, श्वसन विफलता, यहाँ तक कि मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप टीकाकरण कराते रहें और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को संक्रमण के मुकाबले के लिए एक्टिव रख सकें। प्रोफेसर डेविड ने कहा, चूँकि हर साल नया प्रकोप वापस आने का खतरा है, इसलिए उच्च जोखिम समूह वाले लोगों को सलाह दूंगा कि वो संक्रमण के खिलाफ हर साल कम से कम एक बार टीका लगवाएं।